अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है, इसके ऊपर लेक्चर चल रहे थे। और आज के लेक्चर के अंदर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सेकेंड ईयर अकाउंटिंग या सेकेंड ईयर कॉमर्स ईयर 1992 रेगुलर एंड प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर आपके क्लास के लिए यानी कि सेकेंड ईयर अकाउंटिंग वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पास पेपर में देखेंगे तो ये कंसिस्टेंसी से हर साल ये सवाल आपके पास पेपर में मौजूद है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है, मिस्टर अजमत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख ऑन जनवरी 1 1991 को उसने 1 लाख रुपए कैश इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट किया। तो अगर मैं बात करूं सिंगल एंट्री की बेस के ऊपर, तो ये आपके पास क्या हुआ, कैपिटल एट स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, कैपिटल एट स्टार्ट, बिगिनिंग कैपिटल है क्योंकि हमें एंडिंग और बिगिनिंग दोनों चाहिए होते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि ही कीप्स हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑन सिंगल एंट्री बेसिस ऑन दिसंबर 31 यानी कि साल के आखिर में पूरे 12 महीने के टाइम पीरियड के बाद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ये इन्फॉर्मेशन आई कि कैश एट बैंक के उसके बैंक में 25,500 है, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट 55,000 है, कस्टमर से कलेक्शन करनी है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री करंट एसेट है 40,000 है, ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट 60,000 है, फर्नीचर फिक्स एसेट 30,000 है, अनएक्सपायर्ड जिसको प्रीपेड इंश्योरेंस भी कहते हैं वो 2,500 है, और अकाउंट्स पेबल आपकी करंट लायबिलिटी 39,000 है। उसके बाद वो करेंगे साल के आखिर में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट भी है। तो उसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि मिस्टर अजमत हैड विदड्रॉन 2,500 पर मंथ। ठीक है, आपने जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया, दिसंबर तक का टाइम पीरियड, तो पर मंथ अगर आपके 2,500 हैं तो इसको पूरे साल की ड्राइंग निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर द ईयर फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है, ही इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल कह लें, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कह लें 25,000 की ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने वो की है। फिर तीसरी एडजस्टमेंट में कह रहे हैं, अब ये आप लोगों के लिए न्यू एडजस्टमेंट है, इससे पहले आपके पास नहीं आई थी। तो कह रहे हैं द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट ऑफ ₹750 फॉर ज़कात डिडक्शन। ठीक है ना, जब आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट आई तो उसने आपके अकाउंट में 750 रुपये का डेबिट बैलेंस शो किया। ठीक है, 750 रुपये का डेबिट बैलेंस अगर वो शो कर रहा है, इट मीन्स कि आपके अकाउंट से ज़कात के पैसे काट रहे हैं, क्योंकि हमने ये बात की है कि आपका बैंक अकाउंट जो है, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो आप बैंक रिकन्सिलेशन को जाकर देख सकते हैं, मेरे फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स को, कि जो बैंक है वो बिजनेस के लिए एसेट है, ठीक है, और बैंक के लिए लायबिलिटी है। अगर हम अपने एसेट को बैंक को बढ़ाएंगे तो हम डेबिट करेंगे, ठीक है, और अगर कम करेंगे तो क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए एसेट है। लेकिन बैंक के लिए लायबिलिटी है तो लायबिलिटी की नेचर रिवर्स होगी। तो जब वो बढ़ाएगा तो क्रेडिट करेगा, कम करेगा तो डेबिट करेगा। ठीक है जी, तो उसने डेबिट किया है, इसका मतलब ज़कात चार्जेस काटे हैं, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड क्रेडिट ऑफ ₹1,200 फॉर प्रॉफिट, और 1,200 रुपये प्रॉफिट के लिए क्रेडिट किए, तो क्रेडिट का मतलब हमारे अकाउंट को बढ़ाया है, तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि नंबर 4 में इंश्योरेंस ऑफ ₹1,500 हैड एक्सपायर्ड। इंश्योरेंस आपकी एडवांस में कितनी दी हुई थी, 2,500, उसमें से वो आपको कह रहे हैं कि 1,500 की इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर हो गई है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, आपका एक फिक्स एसेट, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो होगा वो 20% एस्टिमेटेड है, और ऑन ऑफिस इक्विपमेंट जो दूसरा फिक्स एसेट है उसके ऊपर 10% एस्टिमेटेड है, तो दोनों का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकलेगा। उसके बाद 6th एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि बैड डेट्स एक्सपेंस यानी कि अनकलेक्टिबल अकाउंट्स, इरिकवरेबल अकाउंट फ्रॉम योर कस्टमर एस्टिमेटेड है 5% अकाउंट रिसीवेबल का, कभी कभार अकाउंट रिसीवेबल एट ईयर एंड भी कह सकता है कि इतना % आपको तकरीबन कंपनी की प्रैक्टिस के मुताबिक रिसीव या कलेक्ट नहीं हो पाएगा। सो ये पूरा आपका क्वेश्चन था। रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है
प्रिपेयर स्टेटमेंट शोविंग द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑन दिसंबर 31 1991। सिंपल अल्फाज में वो कह रहे हैं कि आप कैपिटल एट एंड कंप्यूट करके दिखाइए। पार्ट बी में कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31 बना के दिखाइए। तीसरे में कह रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी कि बैलेंस शीट एज ऑफ दिसंबर 31 1991 इन क्लासिफाइड फॉर्म। सो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपनी स्टेटमेंट बना लेते हैं कंप्यूटेशन फॉर कैपिटल एट एंड की। तो आपको पता है कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है सर, एसेट में से अगर मैं लायबिलिटी माइनस करूं तो कैपिटल फाइंड आउट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो एट एंड, क्योंकि बिगिनिंग में तो हमारे पास जो कैपिटल था वो 1 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट किया था, तो वही हमारा कैपिटल होगा। तो इस वजह से हमें एंड का ओनली कंप्यूट करना है, बिगिनिंग का नहीं करना है। तो कैश एट बैंक हमारे पास 25,500, फिर अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इन तमाम एसेट्स को हमने क्या किया, टोटल किया, जो कि 2,13,000 आ गया। लायबिलिटी आपके पास एक ही थी 39,000 की, आपने उसको माइनस किया तो एंडिंग कैपिटल आपका 174 आया। तो आप देख सकते हैं कि बिगिनिंग कैपिटल आपका या कैपिटल एट स्टार्ट 1 लाख था, एंडिंग आपका जो है वो 174 है। तो हमने ये शुरू में बात की थी कि अगर आपका एंडिंग ज़्यादा हो और बिगिनिंग कम हो तो इसका मतलब कि आप नॉर्मली प्रॉफिट के अंदर हैं। उसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या एडजस्टमेंट थी कि उसने पर मंथ ड्रॉ किया है कैश अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो ड्राइंग आपकी इक्विटी को कम करती है, इक्विटी कम होती है तो डेबिट 2500 पर मंथ, तो 12 मंथ की 30,000 की, और कैश आपका कम हो गया क्रेडिट बाय ₹30,000 से। उसके बाद आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, इसको डायरेक्टली लिख लें 25,000 से। उसके बाद उसने क्या कहा था कि बैंक स्टेटमेंट ने डेबिट शो करवाया है ज़कात डिडक्शन के लिए, तो ज़कात डिडक्शन काटे हैं तो ये तो आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। 750 से आपके बैंक अकाउंट से पैसे काटे हैं, बैंक आपके लिए एसेट है, एसेट आप कम करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा 750 से, ठीक है जी। उसी के साथ उसने कहा कि 1200 रुपये से क्रेडिट किया आपके बैंक अकाउंट को प्रॉफिट की वजह से, तो प्रॉफिट आपके लिए इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, बैंक आपका एसेट है, बढ़ाएंगे तो उसको कर देंगे डेबिट, ओके जी। उसके बाद उसने कहा कि इंश्योरेंस आपकी 1500 रुपये की एक्सपायर हो गई, आपकी अनएक्सपायर्ड प्रीपेड एडवांस कितना था 2500, तो ऊपर अनएक्सपायर्ड था, नीचे उसने कहा 1500 एक्सपायर हो गया। तो हम फर्स्ट ईयर के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर ये रूल पढ़ते हैं कि जब भी हमारे पास टाइटल अलग अलग होंगे तो हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले टाइटल से ही एंट्री बनाएंगे, यानी कि इंश्योरेंस अगर एक्सपायर हो गई है 1500 रुपये से तो इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ गया, और प्रीपेड एसेट कम हो गया तो वो क्रेडिट बाय ₹1500। उसके बाद उसने कहा कि आपका फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट 2 अलग अलग फिक्स एसेट है, उनका डेप्रिसिएशन लगेगा। एंट्री तो आपकी फिक्स बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एफ से मुराद पहले फर्नीचर 30,000 का था, 30 का 20% आपका 6,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, इसकी भी एंट्री सेम बनेगी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसकी कॉस्ट जो थी वो 60,000, इसका 10% 6,000 बना डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद बेड डेट्स एक्सपेंस की भी फिक्स एंट्री होती है, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल का ये आपका 5% था जो कि बनता है 2,750 डेबिट, 2,750 आपका ये हो गया क्रेडिट। तो यहाँ पर आपका कैपिटल एट एंड और एडजस्टमेंट हो गई। अब चलते हैं आगे हम किस चीज़ की तरफ, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। सो अब ये आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है मिस्टर अजमत की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 1999। तो आपको पता है कि जब इस तरीके से आपके पास सेल गुड्स वगैरह या सर्विस बिजनेस ना हो, जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर्स में बात भी की थी, तो आप अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कब ऐड करते हैं वो कैपिटल एट एंड और कैपिटल एट स्टार्ट वगैरह की मदद से करते हैं। तो सबसे पहले आपने कैपिटल एट एंड कंप्यूट किया था, कैपिटल एट एंड आपके पास 174 था, उसके अंदर ड्राइंग आपने 30,000 की निकाली, ऐड किया तो बिफोर ड्राइंग आपका टोटल कैपिटल एट एंड कितना बनता है 2,04,000। बिगनिंग में आपने कैपिटल एट स्टार्ट माइनस करवाया जो कि 1 लाख था, और ड्यूरिंग द ईयर आपकी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट या एडिशनल कैपिटल था वो 25,000 रुपये का था। जब आपने इसको माइनस किया तो आपके पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 79,000 रुपीज़ का आ गया। अब इसके अंदर से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने तमाम माइनस करने हैं,
तो आपके पास पहला एक्सपेंस क्या था, 750 के ज़कात चार्जेस जो बैंक ने काटे। इंश्योरेंस एक्सपेंस 2500 रुपये की आपकी अनएक्सपायर्ड थी, उसमें से उसने कहा 1500 रुपये एक्सपायर हो गए, तो वो यहाँ पर आ गया। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर का 6000 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट का ये भी 6000 और बेड डेट्स एक्सपेंस 2750 ये आ गया। इसके अलावा आपके पास कोई एक्सपेंस नहीं था, ये आप एडजस्टमेंट में देख सकते हैं। इन सबको मैंने टोटल किया तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन गया 17,000। अनएडजस्टेड प्रॉफिट 79,000 में से 17,000 अगर मैं और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है 62,000, क्योंकि हमारे पास एज अदर इनकम बैंक ने हमें प्रॉफिट दिया था तो उसको एज अदर इनकम हमें ऐड करवाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक 1200 रुपये जब हमने इसको टोटल किया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड आपका कितना आ गया अजमत साहब का 63,200। ठीक है जी, तो ये हमारा दूसरा रिक्वायर्ड भी पूरा हो गया। अब चलते हैं तीसरे रिक्वायर्ड की तरफ, जिसके अंदर हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 1991। एसेट्स, सबसे पहले करंट एसेट कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपके पास बैलेंस कितना था 25,500 जो कि ईयर एंड में उसने दिया हुआ था, लेकिन हमने नीचे एडजस्टमेंट ये की कि भाई जब बैंक स्टेटमेंट आई तो बैंक वालों ने 750 रुपीज़ हमारे किस चीज़ के काटे हुए थे, ज़कात डिडक्शन की, जिसकी वजह से हमारा बैंक क्या हुआ, कम हुआ। तो दैट्स वाई हमने 750 को क्या करवाया, माइनस करवाया, और 1200 रुपये से जो उसने हमें प्रॉफिट दिया तो हमारा बैंक बढ़ गया। बैंक बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट बढ़ गया तो हमने इसको ऐड करवा दिया। तो नेट बैलेंस कैश एट बैंक का हमारे पास कितना आ गया 25,950 रुपीज़। ठीक है जी। उसके बाद करंट एसेट में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है जिसकी अमाउंट 55,000 थी। अलाउंस फॉर बैड डेट इस साल का जो एस्टिमेटेड अनकलेक्टिबल है वो 2,750 है, माइनस किया तो हमारे पास नेट अकाउंट रिसीवेबल 52,250 का आ गया। इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं है, 40,000 आ गया। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपकी प्रीपेड जो थी वो 2500 थी, उसमें से उसने कहा था कि 1500 की एक्सपायर हो गई, यानी एसेट कम हो गया तो माइनस की, अब सिर्फ 1000 की आपकी बची है। तो टोटल किया हमने करंट एसेट्स को तो आपके पास 1,19,200 बच गया। उसके बाद फिक्स एसेट की तरफ चलें तो ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट पहला उसकी कॉस्ट 60,000, उसका इस साल का डिप्रिसिएशन 6,000, माइनस किया तो ये आपके पास आ गया 54,000, इसको कहते हैं बुक वैल्यू। ठीक है जी। फर्नीचर आपके पास जिसकी कॉस्ट 30,000 है, उसका डिप्रिसिएशन इस साल का 6,000, माइनस किया तो बुक वैल्यू आ गई 24,000। 54 और 24 दोनों बुक वैल्यूज़ को ऐड किया तो टोटल फिक्स एसेट आपके कितने हो गए 78,000। 78,000 को आपने टोटल करंट एसेट में ऐड किया तो आपके टोटल एसेट हो गया 1,97,200 रुपीज़ के। तो उसके बाद चलते हैं अपनी लायबिलिटीज़ की तरफ। सबसे पहले करंट लायबिलिटीज़ में जो आपके पास अकाउंट पेबल 39,000 था वही था, उसके अलावा और कोई मज़ीद लायबिलिटी नहीं थी। एडिशनल एडजस्टमेंट में भी आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं आई। तो टोटल करंट लायबिलिटी 39,000, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी नहीं तो आप उसके हेडिंग डाल के नील भी लिख सकते हैं। ऑनर सिक्योरिटी का पार्ट करें तो यहाँ पर आप लेंगे कैपिटल एट स्टार्ट के बिगिनिंग में आपका कितना कैपिटल था 1 लाख था, आपको प्रॉफिट हुआ 63,200 का तो आपने उसको ऐड करवा दिया। लॉस होता तो आप लेस करवाते। एडिशनल इन्वेस्टमेंट से आपका कैपिटल बढ़ता है तो आपने 25,000 ऐड करवा दिया। ड्राइंग आपने माइनस करवाई क्योंकि इससे आपकी इक्विटी कम होती है। तो आपने जब इसका टोटल किया नेट फिगर निकाला तो यह आया 158,200, जिसको आपने अपनी लायबिलिटीज़ में ऐड करवाया तो आपके पास आंसर आ गया 1,97,200। सो हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से फुल कॉन्सेप्ट से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है या कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी आप रब्ता कर सकते हैं।